नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ काशी। काशी महादेव की नगरी है और यहाँ पर लगातार भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा है। कुछ ऐसा ही दृश्य आपको वाराणसी के मार्कंडे महादेव में इस समय देखने को मिल रहा है, जहाँ पे श्री 1008 प्रद्युम्न महाराज जी आए हुए हैं और लगातार 25 नवंबर से यहाँ पे लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और भक्त भी यहाँ लगातार दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और भक्तों के द्वारा यहाँ पे जो श्रद्धा भक्ति दी जा रही है उस संदर्भ में हम इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी स्वामी जी, लगातार 25 नवंबर से आपका ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहें? बस भक्ति की शक्ति है। मैं सभी सनातनियों को, लोगों को जागृत करना चाहता हूँ कि अगर आपका भगवान पे विश्वास है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप सूरज की तरह चमकेंगे और आपकी तेज को, आपके जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखो, एक छोटी सी नाव है, जब तक उसमें छेद ना हो जाए तब तक वो नाव डूब नहीं सकती। उसी तरह आपका जीवन और ये संसार सागर है। आप इसके अंदर जब अपने अवगुणों के जो छिद्र है, उस छिद्र को यदि बंद करना चाहते हैं, भगवान का नाम जपे, भगवान के मंदिर जाएं, नित्य जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म की आपने 10 चीजें फॉलो कर ली। सुबह जल्दी उठ गए, माँ बाप की सेवा कर ली, प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपना भाई बहन समझ लिया आपने, मंदिरों की सेवा कर ली और अपना जो जीवन है, मस्तक पर तिलक, हाथ में लच्छा, मुख में शिव का नाम और नित्य आधा घंटा रोज घर के अंदर रामायण, गीता, महाभारत, महापुराण, शिव महापुराण का पठन। 6 महीने के अंदर एक एक हिंदू के घर और एक एक हिंदू का जो चेहरा है वो एकदम तेजस्वी और लाल हो जाएगा और उनकी जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्या वो भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, धन नहीं आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं। वो सब धर्म की हानि के कारण हो रहा है। अधर्म, भैया अधर्म करेंगे तो अधर्म का रास्ता हो जाएगा, अधर्म का रास्ता होगा तो वैसे लक्षण पैदा हो जाएंगे। आपने देखा ना, कैंसर होता है तो कैंसर एक दिन में नहीं होता है, कैंसर धीरे 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 पैदा होता है। तो अधर्म एक प्रकार का कैंसर है। ये जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति कहता है महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो इस दुख से, उस पीड़ा से, इस तकलीफ से दूर जाने का एक उपाय है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदू ही अकेला एक धर्म है। हिंदू धर्म से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है और हिंदू धर्म में ही भगवान आए। और आप किसी सभ्यता में देख लो तो मोहम्मद साहब है, वह भी ईश्वर के बेटे और ईश्वर के मैसेंजर है। इधर जो जीसस जिसको हम कहते हैं, ईसा मसीह, वे भी पाश्चात्य संस्कृति से बाहर से आए। 1700 साल पहले आए हैं, 1700 साल पहले नहीं आए। तो महाराज 5000 साल पहले तो जो है कि जो श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका का निर्माण कर दिया था, भेड़ द्वारिका और द्वारिका का, और जिसमें हमारे बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने 84 धुनों की तपस्या की है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इस संसार की जो जड़ है वो है सनातन। सनातन से ही सब निकला है, इसलिए सनातन केवल एकमात्र धर्म है, बाकी सब सभ्यता है। जो सनातन को मानेगा वही मोक्ष पाएगा। जिसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था ही नहीं है वो व्यक्ति क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सत्य मार्ग जो है वो एकमात्र सनातन। गुरुजी, आपने शिव की पूजा के लिए और अपने इस 41 दिन के पूजा के लिए आपने काशी को ही क्यों चुना? देखिए, 2 ही नगरियां हैं जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, एक तो उज्जैन और एक दूसरी काशी। उसमें भी काशी पहली नंबर। काशी वैसे भी आर्किटेक्ट के अंदर आप देख लो, हिस्ट्रिकल पैलेस आप देख लो, तो सबसे पहली जो नगरी बनी है पूरे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, देया, पुरी, तक्षशिला गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, महंतम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथम तथा अमृतसर प्रिय, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषद संस्थिता। तो कहने का मतलब है काशी पहली नगरी है जिसको भगवान शंकर ने त्रिशूल पे बनाया। अब हम भोलेनाथ तक भले ना पहुंच पाए, लेकिन हम उनके द्वार पे भी अगर पहुंच गए तो हम भगवान शंकर के पास पहुंच गए। तो ये काशी में साक्षात भगवान विराजमान है। प्रत्येक कण कण यहाँ का शंकर है, कंकर कंकर शंकर है। और यहाँ पर आप एक बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपके 100 करोड़ ओम नमः शिवाय हो जाते हैं। आप यहाँ पर 1 घंटा रुकते हो तो आपको करोड़ों करोड़ों तीर्थों का वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार यहाँ पे ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो सहस्त्र करोड़ों करोड़ों जन्मों के, युगों के जो पाप है ऐसे जल करके भस्म हो जाते हैं। बाबा यहाँ पर तारक मंत्र देते हैं। यहाँ और कोई मुक्ति, यहाँ मरता नहीं है कोई।
जब भी कोई मरने वाला होगा तो बाबा भोलेनाथ स्वयं त्रिशूल लेके प्रकट होंगे और कान में बोलेंगे राम राम राम। उस तारक मंत्र को सुनने से सामने वाले की मृत्यु होती है, और मृत्यु नहीं मोक्ष हो जाता है, और मणिकर्णिका द्वार है, मणिकर्णिका के सीधे माध्यम से वह कैलाश की तरफ जाता है। तो ऐसी पवित्र पावन भूमि जो जीव को शिव बना देती है, इसलिए जिसको भी जीव से शिव बनना वो काशी का वास करे। गुरुजी, काशी की पावन नगरी से शिव के भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहिए? डरना मत, गिरना मत, टूटना मत। प्रचंड अग्नि की तरह मस्तक पर भस्म लगा के, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके, वीरभद्र और भैरव का अपना संगी साथी मानकर ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकालते हुए विधर्म का हमेशा सफाया करने में तटस्थ रहना है। धर्म को प्रचंड रूप से निभाना है। माता बहन बेटियों का सम्मान रहना चाहिए। गीता गौ गायत्री का सम्मान रहना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करे और नित्य 10 से 20 हजार ओम नमः शिवाय का जाप करे, और रोज ओम नमः शिवाय कर कर महादेव को जल चढ़ाए, 5 बेलपत्र चढ़ाए। 6 महीने के अंदर ऐसा प्रचंड तेज प्रकट होगा कि 72 पीढ़ियों के अंदर भी कोई हराने वाला सूरमा प्रकट नहीं होगा, और न शारीरिक चिंता बढ़ेगी, न आर्थिक चिंता बढ़ेगी, न मानसिक। साक्षात 10 दिशाओं के अंदर विजय श्री उसके चरणों को छुएगी। यह महादेव के प्रचंड भक्ति का प्रताप है। ओम नमः शिवाय का जाप करिए और लगातार उनके मंत्र को याद करते रहिए। आपका कल्याण होगा और आपके सभी दुख कष्ट दूर होंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन के साथ MM पाठक की रिपोर्ट।